और अब वक्त है हमारी खास पेशकश जंगे हिंद कौन जीतेगा 2019, क्योंकि वादे और दावे सभी कर रहे हैं जीत के। सभी को यकीन है कि वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वादे करेंगे, जनता उनके वादों पर यकीन करेगी और फिर उनके नाम के आगे बटन दबा देगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि आने वाले वक्त में उन्हीं की सरकार बनने वाली है, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये 23 मई को पता चल जाएगा। अगर अब बात करें हम, तो इस वक्त हम नगीना के अंदर हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 2009 में वजूद में आई थी, एक अलग लोकसभा क्षेत्र बना और उसके बाद से यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं, फिलहाल यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं यशवंत, वो और उन्होंने कितने काम किए, तमाम राजनीतिक दलों के लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनके दिल में क्या है। पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं, यहाँ की आवाम भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी से, गठबंधन के लोग क्यों यकीन कर रहे हैं आप पर? लोग, जनता क्यों यकीन करे? जो लोग कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, जो लोग एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, वो सत्ता के लिए अब एक साथ आ गए। देखिए, 2012 से लेकर के जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का रहा है उसको प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता जानती है। 2012 से लेकर के 2017 तक जो काम किए हैं, जो विकास के काम माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने किए हैं, वो ऐतिहासिक है। और मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का एक इतिहास रच के डाल दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। जो कार्य किए हैं 2012 से 2017 तक, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने भी और विपक्षी दलों ने भी कहीं ना कहीं उसकी तारीफ की है। बहुत ही विकास के काम। विकास किया तो फिर सरकार क्यों चली गई सर? देखिए, ये सरकार जाने का एक षड्यंत्र, जो झूठ जुमला झूठ बोल करके जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया था, उस झूठ पे लोगों ने एक विश्वास करके उनके ऊपर यकीन करके दिया था। झूठ बोली थी भारतीय जनता पार्टी ने और लोगों ने यकीन कर लिया झूठ के नाम पर और फिर वोट दे दिया। नहीं, झूठ सच का तो जो है पूरा हिंदुस्तान जानता है कितना बड़ा झूठ ये सच था। अगर इन्होंने जो है सिर्फ जो विकास कराए थे, वो सिर्फ विकास, वो विकास नहीं था। लैपटॉप बांटना कोई विकास नहीं है, ये बिगाड़ की जड़ थी। हमारी जो सरकार ने जो दी है, जितने भी जो योजनाएं दी है, जैसे मकान दिए है, गैस के सिलेंडर दिए है, और जो है तमाम सड़कें दी है, और तमाम जो है ना यानी कि स्कूल दिए है। नगीना का क्या हुआ? नगीना में बहुत कुछ दिया। आज देखो, आज तक ऐतिहासिक रोड बन रहा है। एक बात मुझे बता दीजिए, जब हम यहाँ से आ रहे थे तो जहाँ लिखा हुआ था कि सीमा प्रारंभ नगीना, वो रोड एक तकरीबन 1 किलोमीटर तक खराब पड़ा हुआ है। मैंने पूछा भाई कब से है, कि बता रहे थे काम चल रहा है 2-2.5 साल से है। तो मतलब कब तक ऐसा होगा? नहीं, वो तो बहुत नहीं। हमारा वो जो रोड बन रहा है, अब जो रोड बन रहा है वो ऐसा नहीं है कि आज बना कल टूट गया। वो इतना मजबूती से रोड बनना है जो मजबूती से बने, तभी कभी टूटेगा नहीं वो। 5 साल इनके एमपी साहब रहे, 5 बार नगीने में नहीं आए, और पीवर झूठ बोलने का मोदी जी ने, योगी जी ने, और सांसद पर तो इनाम रखा हुआ था कि कोई ढूंढ के ला दे। अच्छा, इनाम था सांसद? मुलायम सिंह जी ने मान लिया कि मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कांग्रेस पर ठीक है सर, गई थी ये बात, मनमोहन सिंह जी को भी कही थी, वो दोबारा नहीं लौटे थे। कांग्रेस वाले, गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि हम जी। मैं इकबाल कुरैशी। यहाँ जो मामला आप कर रहे हैं विकास का, विकास समाजवादी पार्टी ने भी किया, जो भी है थोड़ा बहुत ये भी बीजेपी के भी जो विकास चल रहा है सब देख रहे हैं। मगर असल चीज़ जो है, यहाँ जो इस देश के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा किया, हिंदू मुसलमान की जो खाई पाटने का काम किया हमारे नेता अखिलेश यादव ने और बहन मायावती जी ने और अजीत सिंह जी ने जो गठबंधन बनाया है, ये सिर्फ इस देश में जो है एक मोहब्बत और प्यार। सीटें बहुत 1-2 लाइन में, अगर सीटें कम रह गई तो गठबंधन बरकरार रहेगा, या लगा कि लोकसभा चुनाव में देख लेते हैं गठबंधन चेक कर? गठबंधन बरकरार रहेगा। कांग्रेस वाले वोट मांगने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश में नेशनल, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम पर यकीन कीजिए। उधर गठबंधन वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो मंशा ये है कि गठबंधन को किसी भी तरह से आगे आने से रोका जाए। अगर गठबंधन मजबूत हो गया तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, इसलिए जीतना मकसद नहीं है। देखिए, जहां तक गठबंधन को रोकने का सवाल है तो कांग्रेस को गठबंधन को ना रोकना है। कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है, गठबंधन अपना चुनाव लड़ रहा है। और रहा सवाल आपका कि कांग्रेस वोट मांग रही है, कांग्रेस वोट इसलिए मांग रही है क्योंकि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ उस टाइम पे इस मुल्क के पास एक सुई बनाने का कारखाना तक नहीं था। सुई तक हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। और आज जब कांग्रेस ने इस देश में 60 साल राज किया तो HAL जैसी कंपनी, हम विदेशी कंट्रीज़ को हम अत्याधुनिक हथियार
और चीजें बेचने के लायक बन गए। हम अपने यहाँ खुद फाइटर जेट बना सकते थे। राफेल पर सवाल उठा रहे हैं, राफेल पर प्रधानमंत्री जो 4 रुपए की चीज थी उसे 16 रुपए में खरीदा और दिया किसे? उस अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कागज का जहाज भी नहीं बना सकती। आपके नगीना में भी राफेल और ये मुद्दे भारी भरकम रहेंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी यहाँ पर? नहीं, यहाँ देखो, यहाँ जो है, जो झूठ है, जो विकास के नाम पे कह रहे हैं कि साहब यहाँ विकास हुआ है, नगीने के अंदर भाईजान अगर माने आप तो 70 साल से यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। यहाँ पे कांग्रेस के भी आए हैं, समाजवादी के भी आए हैं, बसपा के भी रहे हैं और भाजपा में यहाँ भी रहा है ना। विकास नाम अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? जब सब किसी ने नहीं किया कौन करेगा? फिर कौन करेगा? जो विकास करेगा वही बनेगा। विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, विकास पूरा विकास किसी ने नहीं किया। उन्होंने सबके बारे में बता दिया, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, सबने धोखा दिया नगीना की जनता को। ऐसा कुछ नहीं है, विकास 5 साल में बहुत हुआ है। और जो पूरे देश की बात बताएं, आज से 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने देश को चूसने का काम करा और कुछ नहीं करा कांग्रेस की सरकार ने। देखो अहमद, जहाँ तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जबरदस्त विकास किया है। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 3 पासपोर्ट केंद्र हुआ करते थे। नगीने की बहुत सारी जनता पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली जाया करती थी, आज वो जनता बिजनौर जाती है, उसे कितना बड़ा लाभ मिलता है, यह भी एक विकास है। हमारे शहर में 8 घंटा लाइट सपा के शासनकाल में और बसपा के शासनकाल में 8 घंटा दिन में और 8 घंटा रात में लाइट आती है, और अब 24 घंटे लाइट आती है। 24 घंटे लाइट मिल रही है, 24 घंटे लाइट मिलती है यहाँ पर। ये झूठ है, सब कुछ झूठी राजनीति हो रही है, बीजेपी बिल्कुल गलत है। 24 घंटे लाइट 22 घंटे 23 घंटे आती है। 22 से जो भी विकास हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है, बीएसपी में हुआ है, इसके अलावा गिनवा रही कांग्रेस की तो बहुत सारी कुर्बानियां हैं। कांग्रेस के लीडरों ने जान दे दी कांग्रेस के ऊपर। 24 घंटे लाइट आती है आपके यहाँ पर। देखिए, लाइट की सिचुएशन तो ये है, चाहे बसपा की सरकार रही हो, सपा की रही हो, लाइट तो नगीना में बहुत बढ़िया आती थी। लाइट का तो कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा जो नगीना में है वो है बेरोजगारी का। हमारी एक सूत मिल थी, सांसद जी ने वादा किया था कि सूत मिल चालू करेंगे, सूत मिल भी चालू नहीं है। नगीना जो है ना वो कास्ट उद्योग के नाम से फेमस है। वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, विदेश स्तर पर भी होता है। कि नगीना जो है हैंडीक्राफ्ट के मामले में बड़ा मशहूर शहर है, उसकी हालत क्या है नगीना में? सिर्फ झूठ बोलने का काम किया इन लोगों ने। जो नगीना का जो काम है, हैंडीक्राफ्ट का जो काम, नीचे से ऊपर झूठ बोल रहे हैं। देखिए सर, हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे हमारे यहाँ 75% यहाँ नगर की जो जनता है 75% जो है हैंडीक्राफ्ट पे निर्भर थी। आज जो है वो 10% भी नहीं है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना मतलब एक्सपोर्ट के लिए कोई बात है, ना हैंडीक्राफ्ट के लिए आज शिल्पों के लिए कोई मतलब सुविधा है। आज हैंडीक्राफ्ट जो है बिल्कुल कगार के मतलब बिल्कुल ना दम तोड़ चुका है। देखिए, जहां तक हैंडीक्राफ्ट का सवाल है, हैंडीक्राफ्ट के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हमारी पॉलिसीज थी उसमें इतनी ज्यादा सख्ती इस केंद्र सरकार ने कर दी है कि आज के टाइम पे जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं सारे कारोबार बैठे हैं। इसके अलावा हमारे जिले का जो नौजवान है वो बाहर जाने के काम से बहुत जुड़ा हुआ था, सऊदी और दुबई जाता था, लेकिन ये सरकार आते के साथ ही बात बताइए, एक मिनट, क्या इसी सरकार के इन्हीं 5 साल में आपका नगीना पीछे हो गया? क्या इन्हीं 5 साल में पूरा देश पीछे हो गया? क्या पिछली सरकारों ने इतना काम किया कि उन्होंने 5 साल में पीछे कर दिया? ऐसा क्यों पीछे कर दिया? इस सरकार ने 70 साल, जिनकी 70 साल सरकार है, उन्होंने क्या किया? बहुत छोटा कारोबारी, बीच का कारोबारी बहुत ज्यादा परेशान है। जीएसटी की वजह से यहाँ पूरा कारोबार दम तोड़ चुका है। ऐसा कारोबार हैंडीक्राफ्ट का नगीना कारोबार बिल्कुल खत्म की कगार पर खड़ा है। इस टाइम पर बिल्कुल खत्म की कगार पर है भाई साहब, समझे नहीं? और भी लोग हैं। नगीना के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे नगीना के? नगीना में एक डबल फाटक है जिसपे हर घंटे ट्रेन गुजरती है और हमेशा जाम लगा रहता है। आज तक वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना, सरकारें आती हैं, सांसद आते हैं, चले जाते हैं। नगीना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को कितनी परेशानी है, इस बात का जवाब ले लीजिए आप इनसे कि डबल फाटक जो है उस पे हमेशा जाम रहता है और उस जाम को मेन मुद्दा जो यहाँ का है, एक बंद मिल है, लगभग 18 साल से वो कताई मिल बंद है और जाने कितनी सरकार आ गई और चली गई, पर उस मिल का किसी ने भी भला नहीं किया।
आज तक वहाँ पे 1200 मजदूर काम करते थे, वो 1200 मजदूर बेकार हैं। चलिए, मजदूर बेकार हो गए नगीना के। अच्छा एक बात बताइए कि कोई मुसलमान अगर बीजेपी में होता है तो टोपी क्यों लगानी पड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो ऐसा है, मैं बताऊं 5 साल देखो, आज तक डराने का, सुनो, आज तक डराने का काम करा था। मुसलमानों को डरा करके वोट ले रहे थे, जो है ना अन्य पार्टी डरा करके वोट लेती है। आज मेरा सवाल देखिए, सुनिए, मेरा सवाल इसलिए है, एक मिनट, मेरा सवाल इसलिए है कि आप इसको भाई साहब एक मिनट, आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा। मैंने एक चीज देखी है कि जब नमाज पढ़ते हैं आप लोग तब टोपी हाथ लगती है, कि हर वक्त तो आप भी नहीं लगाते, लेकिन जब बीजेपी की मीटिंग में जाना हो तो टोपी लगाते। लेकिन ये अच्छा लगता है। बीजेपी के अंदर मुसलमानों को सबूत देना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ का मुसलमान, जो हमारी पार्टी में मुसलमान है, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान है। बीजेपी पार्टी के मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले गलत कर रहे हैं। एक मिनट देखिए, मैं भाई साहब एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो फर्जी आपने तो अपनी टोपी के ऊपर समाजवादी टोपी की लगा ली। ये जो फर्जीफिकेशन है, ये जो मुस्लिम का फर्जीफिकेशन है, ये जताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मैं कहता हूँ ये तीसरा कलमा सुना कर दिखा। नहीं, देखिए पर्सनली करके देखिए, बुर्के पहना करके, ये टोपी लगा करके भारतीय जनता पार्टी एक बात बताइए, आपकी टोपी, सपा की टोपी मुसलमानों की टोपी से ऊंची हो गई? नहीं, मेरी समाजवादी की जो टोपी है वो यहाँ प्रेजेंट है, मैं इसलिए लगानी पड़ रही है ताकि मेरा परिचय रहे कि मैं समाजवादी पार्टी। चलिए, नहीं तो मैं भी मुसलमान हूँ, चेहरे पे दाढ़ी बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। ये देखिए, जो भाजपा के मेरे मित्र कह रहे थे कि मुसलमान को टोपी लगानी पड़ती थी पिछले लोकसभा का। इस पर रहनुमात मैं खत्म करूंगा, मैं ऐसे पूछ लिया उनसे एक सवाल। जी सर, मेरे दिमाग में बहुत पहले ऐसा किसी से पूछूंगा। ठीक है सर। तो इन्होंने शाहनवाज हुसैन साहब को पिछली बार लोकसभा का टिकट दिया था, आपके क्यों नहीं दिया? ये बताइए, अगर मुसलमान होने के नाते इन्होंने एक टिकट भी नहीं दिया शाहनवाज। नगीना के लोग क्या चाहते हैं आने वाले सांसद से, और इस सांसद ने कितने काम किए? इस सांसद ने कोई भी काम नहीं किया है, और आने वाले सांसद जो कि गठबंधन के जो प्रत्याशी है हमारे गिरीश चंद जी, वो जीतने जा रहे हैं, और जो काम इन 5 सालों में नहीं हुए, इंशाल्लाह सारे अधूरे काम पूरे होंगे। ये कह रहे हैं कि एक मोदी का डर इतना हो गया कि सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, ठग बंधन कर लिया। कोई डर नहीं है। ये नफरत को जो पैदा किया है मोदी जी ने और भाजपा ने, जो नफरत पैदा की है, उस नफरत को खत्म करने के लिए ये सब लोग इस मुल्क के अंदर जो है ये इकट्ठा हुए हैं, ये सेकुलर ताकतें इकट्ठा हुई हैं। इस नफरत को खत्म किया जाएगा, और ये प्यार मोहब्बत की। भैया, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो ये तो 46 पार्टियों का गठबंधन करे हुए हैं, 46 पार्टी है, और उनमें एक नॉर्थ ईस्ट की ऐसी पार्टी है जिनने देश का झंडा जलाया था। ये कहना है इन लोगों का, जो आपके मुखालिफ हैं, विरोधी हैं, कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना पड़ रहा है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता, मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय मोदी जी इतने सक्षम नेता है, उन्होंने देश को इतना सुरक्षित कर दिया। आज हमारे देश की महिला इतनी सुरक्षित है कि जो बसपा समाजवादी एक दूसरे की कट्टरपंथी थी, दुश्मन हुआ करती थी, आज वो महिला समाजवादी की गोद में जाकर बैठ गई। इतना देश सुरक्षित है, इतना लोकतंत्र सुरक्षित है। ये झूठ मोदी जी, बीजेपी वाले लोगों की दोस्तियां मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष की बौखलाहट इस बात से दर्शा रही है कि अकेले मोदी के आगे सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल एक हो गए। जो पार्टी एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहती थी, जो पार्टियां एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहती थी, और जिस बसपा के 0 सीट आई, आज मोदी के डर ने उन्हें एक छत के नीचे आने मजबूर कर दिया। बिजनौर के आपके नगीना के लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ देखिएगा भाई साहब, देखिएगा, ये तो इधर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इधर ये गठबंधन के लोग हैं। हेलो जी, आप बोलिए, आपकी बात है। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इधर गठबंधन के लोग हैं, हम जनता के लोग हैं। ये जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? देखिएगा, ये जो गठबंधन वाले लोग हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं एक तरह से। ये भी भाजपा को ही जिताने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए हिंदुस्तान में, तो जो यूपी में गठबंधन हुआ है, ये काम भी, ये भी उन्हीं को जिताने का काम कर रहे हैं। हम तो जनता के लोग हैं, हम तो जनता के लोग हैं। हम जनता के लोग हैं। जनता के लोग क्या कहते हैं? जनता के हम अपनी ही बात कर रहे हैं। हम जनता के लोग हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो सच्ची बात कर रहे हैं। सच्ची बात। एक मिनट, एक मिनट, सच्ची बात सुन लीजिए, सच्चाई सुन लीजिए। क्या ये भी जीतने के बाद वहीं जाके बैठेंगे। कांग्रेस किसकी है? मायावती भी वहीं जाके बैठेगी।
कांग्रेस भी वहीं जाके बैठी, कांग्रेस का कोई जनाधान फिर किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे सर? जैसे जो लोग गठबंधन को वोट दे रहे हैं, मेरे हिसाब से भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो ये तो भाजपा को ही जिताना है। जो लोग गठबंधन को वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं। कौन दे रहा है? क्या जो लोग गठबंधन को वोट दे रहे हैं, भाजपा को। कुछ यूँ क्या जाए, भाजपा के एजेंट खुद है, इनका फोटो देख लो। भाजपा के जो नीतीश कुमार जी को बिहार में वोट देगा वो यूपीए को वोट देगा। नीतीश कुमार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सबसे पहले भागने वाले नीतीश कुमार होंगे, रामविलास पासवान होंगे। ये लोग देखिए आप कुछ क्या रहता? अरे आप बोलिए भाई साहब, आप बोलिए कुछ बोलिए, जुबान खोलिए, कुछ बोलिए। बोलता हूँ ये भाजपा वाले जो खड़े हैं सब बेकार की बात है। जो गठजोड़ हुआ है ना, इस गठजोड़ से बढ़िया है, इस गठजोड़ को वोट दो, इसे कामयाब करो। क्यों दें इस गठजोड़ को वोट? क्या चाहते हैं बिजनौर के लोग और किसको जिताना चाहते हैं? किसको जिताना चाहते हैं और क्यों? इसको जो गठबंधन को जिताना चाहते हैं। क्यों? क्या कर लेगा गठबंधन? गठबंधन ये करेगा जो जुल्म हो रहा है उससे बचे, खत्म करेगा। जुल्म हो रहा है, बता रहे हैं जुल्म हो रहा है यहाँ पर देश में। भारतीय जनता पार्टी में किसी के साथ जुल्म नहीं होता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं सब इनके आरोप बेकार हैं। कताई मिल को जो है हैंडीक्राफ्ट के लिए 320 एकड़ जमीन उसके विकास के लिए दी जा रही है। 70 करोड़ रुपया जो है वो हैंडीक्राफ्ट के लोगों को मिल रहा है, लेकिन झूठ बोलना भ्रष्टाचार। आपका कहने का मतलब है कि हैंडीक्राफ्ट के लिए जो मशहूर है नगीना, उसमें बहुत तरक्की की है आप। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, ये चाहते हैं बेईमान लोग हैं, इसलिए भ्रष्ट लोगों को तरक्की नहीं देती। भाईजान ये इनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। कताई मिल के ऊपर, कताई मिल पर 106 करोड़ रुपया 106 करोड़ रुपया खर्चा है इसके अंदर, जिसमें ये हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। 455 करोड़ रुपए बैठ रहे हैं 25,000 रुपए गज के हिसाब में, 455 करोड़ रुपए उसके बैठ रहे हैं। तरक्की की है हैंडीक्राफ्ट के मामले में। नगीना एक बात है, गठबंधन से इन लोगों की हवा खराब है, ये सरकार में नहीं जा। देखिए भाई साहब, ऐसा है 5 साल से जनता देश की त्राही कर रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और जो जनता त्राही कर रही है, अब जो थैला उठा के चलने वाली बात थी, मोदी जी चाह रहे हैं कि मैं थैला लेके भाग जाऊं। चौकीदार चोर है तो सच्चाई है, लेकिन थैला लेके भागने नहीं देंगे, थैले का हिसाब लेंगे। कह रहे हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे। असल में इन्होंने 70 साल तक खुद देश को लूटा है। अब पहली बार ऐसा सरकार आई है, ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिससे पाकिस्तान की भी हवा खराब होने को तैयार है। आज हमारा अभिनंदन जो वापस आया है वो इस कारण से आया है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के पास है। दर्द इस बात का है, अभी तक कोई लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, आज टैक्स देना पड़ गया तो मोदी चोर दिख रहा। आज उस पैसे से देश का विकास हो रहा है, तो लोगों को मिर्ची लग रही है इस बात की टैक्स क्यों दे रहा है। फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा आने की सोच रहे हैं जिससे कि हम चोरी करें। ये यहाँ इतने खड़े हैं, लकड़ी चोर है, रेत चोर है। एक मिनट, अब जब इनकी चोरी बंद हो गई तो ये सब एक हो गए। लेकिन कान खोलकर एक बात ये सुन लो, लकड़ी चोरो और रेत के चोरो, ये कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारी चोरी नहीं चलेगी। तुम चाहे कितने भी तुम चाहे कितने एक हो जाओ, इस देश का प्रधानमंत्री 56 इंची नरेंद्र मोदी तुम्हारे साहब कह रहे हैं कि डर की वजह से सब एक हो गए, सबने चोरी की, इसलिए डर की वजह से। डर कितना बड़ा डर है। चोरी कर रहे हैं। आज के अमर उजाला में पढ़ लो, खनन करा रहे हैं, हमारे ट्रैक्टर ट्राली बुग्गे चलवा रहे हैं, आज के पेपर में है खनन। देखिए, जहां तक के एक होने का सवाल है कि डर की वजह से एक हो रहे हैं, तो जरा एक बार पूछ लें, जिस डीएनए की जांच नीतीश कुमार के करा रहे थे, उस डीएनए में क्या पाया, क्या हुआ उस डीएनए में? आज एक कैसे हो गया नीतीश के साथ? 36 मतलब आप एक हो जाएं, आपके साथ 23-46 जितनी पार्टी है, अगर एक हो जाए तब भी एक, अगर गठबंधन वाले 10-15 एक साथ आ जाए तो वो सब डर गए। गठबंधन वाले सारे चोर लोग हैं। पहले मायावती अखिलेश को बर्दाश्त नहीं करती थी, अखिलेश जी जो है मायावती को बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन गठबंधन क्या बनवाई है? राखी तो तुमने ही बनवाई पहले, हटाने के लिए सब लोग। राखी किसके बांधी? लालजी टंडन के बांधी, लालजी अडवाणी के बांधी। 36 टिकट में से सुनो, 36 टिकट में से अखिलेश जी ने 16 टिकट अपने घर में दिए हैं। हमारे एक विधायक ने बहन जी को बचाया था, जहां बहन जी ने कभी वहां पे अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करा। ठीक है, आज ये उन्हें बहन जी बता रहे हैं, आज उसके साथ बैठ रहे हैं। बहन जी हैं वो बीजेपी वालों की हैं, वो बहन जी नहीं है, पहले थी। हमने बचाया था, हमने बचाने का काम। बहन तो हमारी है, हमने अपनी बहन का इज्जत बचाई। और बहन जी से उम्मीद भी है कि शायद इलेक्शन के बाद बहन जी चले जाए भाइयों के।
हमें बहन जी से उम्मीद है कि बहन जी इलेक्शन के बाद मोदी जी की जरूरत पड़ेगी तो चली जाएंगी भाई के। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी, पासवान जी हमारे साथ आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी और पासवान दोनों बहन जी कांग्रेस से बड़ा नाराज है, पता है आपको? कांग्रेस से बहुत नाराज है। कह रहा हूँ आपसे कि बहन जी को मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे साथ पक्का आ रहे हैं। अगली चुनाव में, अगली सरकार में हमारे साथ होंगे। कानून व्यवस्था की बात जहां तक है, देखिए कानून व्यवस्था की बात जहां तक है, आप ये देखिए कि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक विधायक के ऊपर जूता फेर रहा है। ये क्या चल रहा है? मतलब आपस में विधायक और एमपी में नहीं बन रही, पूरी दुनिया ने देखा वो। भतीजे में नहीं बन रही, चाचा भतीजे में नहीं बन रही, यहाँ चाचा भतीजे में नहीं बन रही। हमारे तो विधायक सांसद अलग अलग है, यहाँ चाचा भतीजे का जूता फेर। चाचा भतीजे में नहीं बन। जब बहन जी ने बेटे की नहीं बन रही, बात करो, एक खून की नहीं बन रही। ये समाजवादी पार्टी पहले बहन जी का नारा था, चल गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। मैम, महिला सुरक्षा को, नगीना को लेकर हम बात करें, देश के लिए नगीना में किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छा। मैं वीरांगना वाहिनी जिलाध्यक्ष रजनी जौहर नगीना से, और हर बार देखते हैं, हमें ये नहीं कि सरकार कौन सी हो या कौन सी ना हो, और आपस में मतभेद बनाने से सरकार नहीं बनती। कि आप सोचो आपस में हम झगड़ा कर ले और ये कर ले, कि इस बार चाहे कोई भी आए, मगर हमारा जो है मोदी सरकार आनी चाहिए इस बार, क्योंकि बार बार मोदी सरकार। चलिए, और बहुत सारी बातें हैं, और भी कुछ लोग, हाँ क्या मुद्दे हैं बिजनौर के लोग, क्या चाहते, नौजवान क्या चाहते हैं बिजनौर के, काम कैसा चल रहा है यहाँ पर? बदलाव चाहते हैं हम। क्या बदलाव चाहते हैं? हम गठबंधन सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं गठबंधन सरकार? मोदी सरकार चोर है। अरे चोर है सरकार। क्या सरकार को चोर बताओ। सरकार में प्रधानमंत्री बनेगा कौन, ये तो पूछो। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी को बनाएंगे गठबंधन वाले। देखिए पहले तो आप लोग तय नहीं कर पा रहे कौन प्रधानमंत्री बने। उनका तो तय भाई साहब, उनका तय है, पीएम मोदी बनेंगे। 50 साल की बात कर रहे हैं, एक विकास का काम नहीं किया। आपका तय नहीं है, किसको बनाएंगे? शिलान्यास इन लोगों ने किया। एक काम भारतीय जनता पार्टी ने विकास का किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं किया, एक बार सुन लीजिए, लेकिन किसी के लिए नहीं किया। आज तक उनका एक ही उद्देश्य है, लड़ाई और सांप्रदायिकता, इसके अलावा कोई उद्देश्य। हम सेंटर में राहुल चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। मायावती अखिलेश नहीं चाहिए बिल्कुल। गठबंधन की है, गठबंधन लड़ते रहे आपस में, लेकिन सेंटर में कांग्रेस। क्या चाहते हैं नगीना के लोग, क्या चाहते हैं? नगीना के लोग जो हमारे शहर के, थोड़ा पीछे को जाओ भाई, हमारे नगीना के वासी चाहते हैं कि जो हमारा पिछला सांसद था उसने हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। 5 साल में 5 बार भी नगीने नहीं आया। 5 साल में 5 बार नगीने नहीं आए भाई साहब। एक मिनट, कोई और इनकी टोपी देखिए, इन्होंने अपनी टोपी से नल तो गायब भी कर दिया। अभी देखिए नल कहाँ गया? नल कहाँ गया? नल हैंडपंप कहाँ गया? अजीत सिंह को छोड़ दिया अलग, टोपी से नल कहाँ गया? 5 साल हेडपंप वाला आ रहे हैं हेडपंप चला। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल जो सांसद थे वो यहाँ पर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद उनका जूता फेरा था होली वाले कांड में। आप पूछ के देखिए इनसे, होली वाले कांड में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सांसद का जूता फेरा था। हाँ जी, हाँ। और मैडम क्या चाहते हैं नगीना की महिलाएं, नगीना के लोग? हम यही चाहते हैं, देखिए कितने साल पहले कोई भी सरकार आई हो, लेकिन अब आप रिपोर्ट बताइए कि इस मोदी सरकार के आने के बाद लड़कियों में कौन सी छेड़छाड़ हुई है, कौन सी बदतमीजी हुई है। जब से मोदी सरकार आई है, हम लोग आजाद घूम रहे हैं, और आजाद ही रहेंगे। आएगी मोदी सरकार, मोदी मोदी मोदी। महिला सुरक्षा के मामले में बहुत मजबूती आई है। मैडम ने भी कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है महिलाएं बहुत बेखौफ होकर घूम रही। कहना चाहता हूँ, कश्मीर में आसिफा के साथ क्या हुआ, भाजपा के लोगों ने आसिफा के बलात्कारों के साथ क्या किया, लखनऊ में संस्कृति राय के साथ क्या हुआ, दलित सजीली के साथ क्या हुआ, बलात्कार हुआ। महिला सम्मान की सरकार है वहाँ, ये महिला नजीबाबाद में एक बच्ची का बलात्कार हुआ मैडम, 8 साल की। 8 साल में हुआ है, ये तो कई बार हुआ है। कौन सी सरकार में कुछ नहीं हुआ? सारी सरकार ये कह रही है सब होगा हमारे सुरक्षा पर। देखिए एक मिनट देखिए, सुरक्षा जहाँ तक, एक मिनट जरा सा देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है तो इस सरकार में ना तो पुलिस सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है। आप बताइए कितने पत्रकारों को मार दिया गया?
बुलंदशहर के अंदर एक पुलिस वाले को जब मारा, उसके बाद कहा गया कि अगर भाजपा के खिलाफ कोई पुलिस वाला भी होगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि पुलिस वालों के साथ भी क्या व्यवहार हो रहा है, और जबकि वो मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर था जिसे बुलंदशहर में मारा गया। हाँ बेटा, आप भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं, अभी तो वोट की शायद वोट अभी नहीं आया आपका, लेकिन क्या चाहते हैं, कैसा नेता होना चाहिए देश का? मोदी सरकार है, परेशान है इसलिए। मोदी सरकार से परेशान है आप? क्यों परेशान है? गठबंधन उसको बोलने दीजिए, उसको उसके दिल में जो है वो बोलेगी। गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। पापा जी ने कुछ कह दिया, आप बोलिए। कोई भी वर्ग, एक मिनट, कोई भी वर्ग इस समय मोदी सरकार में सुखी नहीं है, सब लोग परेशान हैं। यार इतने काम करवाए हैं, सरकार का दावा है, इतने काम कराए। वो ये कह रहे हैं कि पहले औरतें घरों में चूल्हा जलाती थी, आंखों में धुआं लगता था, अब गैस में खाना बन रहा है सबके यहाँ। यानी कि दुनिया जो है बस मोदी सरकार आने के बाद ही बनी है। मोदी सरकार से पहले कुछ था ही नहीं, इसका मतलब। मोदी सरकार से पहले कुछ नहीं था क्या? चौथे नंबर पर आ गई। मुस्लिमों को इज्जत मिली है मोदी सरकार में, इज्जत मिली है मुसलमानों को मोदी सरकार में। क्या चीज? मुसलमानों को मोदी सरकार में इज्जत मिली है। क्या बताइए, कौन सी चीज कह रहे हैं भाई साहब? जाति मुसलमानों के साथ हुई है जितनी। इस बात का जवाब मैं दूंगा, इज्जत मिली मुसलमानों को मिली, नजीब का मिला, अखलाक का मिला, वो कहाँ है? उसका कहाँ पता दिया किसी ने? किसी हुकूमत ने दिया आज तक? आतंकवादी? अरे नहीं, आतंकवादी नहीं थे वो आतंकवादी नहीं थे। नजीब आतंकवादी नहीं था, एक लड़का था जो दिल्ली में जेएनयू से गायब हुआ, आज तक वो नहीं मिला है, नहीं मिला। आईएसआई के संपर्क में, आईएसआई के संपर्क में था वो। नहीं, अभी आप कुछ इस तरह से नहीं कह सकते। मुस्लिमों को जो इन्होंने डराने का काम कर रखा था, आज वो डर निकल गया मुसलमानों के दिल में से। डराते थे कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले, बसपा वाले मुसलमानों को डराते थे और डराकर वोट हासिल करते। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं मुस्लिम सुरक्षित है। मुस्लिम किसी कीमत में भी, जुनैद, अखलाक, दादरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड और इतने कांड हो चुके हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कह रहा है मुसलमान सुरक्षित है, ये तो टोपी और रखी है ना, 2000 रुपए महीना वाले रहे हैं मुसलमान। ऐसे नहीं, किसी पर पर्सनली नहीं किसी पर। हाँ क्या पूछना बताइए। देखिए आप हटिए, देश का नेता कैसा होना चाहिए? नेता की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। चलिए ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा, क्या कौन है? मोदी। वो मोदी कह रहा है, आप बता दो, आप भी बोलिए किसी का नाम। चलो, गठबंधन। हाँ जी, आप, हाँ चलिए, मैं आ रहा हूँ अभी, मैं भी आ रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के लिए रुकते हैं। नगीना लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों के बीच में हैं, बात कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिल में क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं जंगे हिंद में। कौन जीतेगा जंगे हिंद, खबर अभी तक की खास पेशकश। और इस वक्त हम नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंदर हैं। तकरीबन 16 लाख वाले वोटर्स यहाँ पर किसको आने वाले वक्त में अपना सांसद चुनेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो मौजूदा सांसद जसवंत सिंह मैदान में है। इसके अलावा गिरीश चंद्र जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो मैदान में, और ओमवती कांग्रेस से वो मैदान में है। अब तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, जनता हमसे प्यार करेगी, जनता हमको वोट देगी, हम अगर जीते तो इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। और जब यहाँ के लोगों से हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि जो 70 साल 65 साल जिन्होंने सरकार चलाई उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई है उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले चलते हैं बीजेपी वालों के पास। भाई साहब, नगीना के लिए एक बार फिर से अगर सांसद साहब को चुन लिया जाता है जो आपके हैं, क्या करेंगे वो? नगीना के क्या होना चाहिए? नगीना के सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह बहुत काबिल व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में नगीना के लिए बहुत कार्य किया है। अब दूसरी बात यह है कि मैं पूछ लेता हूं, 3 काम गिना दीजिए अच्छे अच्छे नगीना के लिए जो हुए हैं। पहले उन्होंने सबसे पहले नगीने में 24 घंटे लाइट की व्यवस्था कराई है। दूसरी बात, नगीने में सड़कों का अच्छा निर्माण कराया है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने धामपुर में एक ट्रेन का स्टॉपेज कराया है, जो कि पिछले सांसद कुछ नहीं करा सकता था। लाइट बहुत अच्छी कराई है 24 घंटे। ये बिल्कुल गलत बात है। हम ये लाइट जो है नगीना के अंदर SB2 जो है पिछली गवर्नमेंट में हुई थी। यहाँ तक की बात है कि सांसद जी यहाँ पर आते नहीं है। और इसकी मिसाल ये देख लीजिए, नगीना जो है, नगीना अस्पताल जो है 32 बेड का अस्पताल है। यहाँ पे ना डॉक्टर है ना ही दवाइयाँ हैं। देखिए इसमें कमी किसकी है सर? कमी किसकी है? मतलब 5 साल वालों की या सारे वालों की? जितनी सरकार है सबकी कमी इनकी ज्यादा है।
उनकी भी है, क्यों नहीं रखा उन्होंने? देखिए, क्यों नहीं पेमेंट किया? दो बातें हैं, एक देश हित में और एक हम अगर सिर्फ अपने नगीना लोकसभा की बात करें। नगीना की भी एक बात नगीना की कीजिए और एक बात देश हित की कीजिए। नगीना जो सबसे बड़ी समस्या है फिलहाल, विकास हुआ नहीं हुआ, एक तबका कह रहा हुआ, उसे नहीं पता क्या हुआ, और एक कह रहा है नहीं हुआ है। लेकिन जो मैंने थोड़ा सा आकलन करा है, सबसे बड़ी जो नगीना लोकसभा और विधानसभा की समस्या, दोनों बताऊंगा भाई साहब मैं आपसे। बता दिए सर, जल्दी, इतना टाइम नहीं कि ये जब तक रिजर्व नहीं हटने की, सीट जब तक जनरल नहीं होने की, यहाँ का मामला ऐसा ही रहेगा। और रही बात देश हित में, हम खाली पाकिस्तान से टक्कर लेने में सक्षम नहीं हैं, हम अमेरिका और चाइना से भी टक्कर लेने में सक्षम हैं। और हम दलित विरोधी है, क्या रिजर्व सीट है? SC ST का देखिए SC ST का बिल फाड़ने वालों को, दंगा करने वालों को और बवाल कराने वालों को, हिंदू मुस्लिम कराने वालों को भारतीय जनता पार्टी में खुली एंट्री है। ये परिणाम है इस बात का, एक मिनट, ये परिणाम है इस बात का कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं सब अपराधी हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेके और प्रधानमंत्री तक झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं और आई हैं। मैडम, आप आई हैं अभी, नगीना की महिलाएं क्या चाहती हैं अपने नगीना के लिए? हम ये चाहते हैं कि मोदी की सरकार आए। कैसे आएगी मोदी की सरकार? वोट दे के आएगी, हम वोट देंगे। वोट दीजिएगा मोदी की सरकार। और कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं। जी, नगीना के नौजवान क्या चाहते हैं? नगीना के नौजवानों का इस सरकार में इतना उत्पीड़न हुआ है, आज तक भी किसी सरकार में इतना उत्पीड़न नहीं हुआ है। बेरोजगार हो गए हैं। नरेंद्र मोदी बताए हमें 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे प्रतिवर्ष, कहाँ उन्होंने नौकरियां दी हैं? और 15 लाख रुपए किन किन के खाते में आए हैं? और 15 लाख का इंतजार मत कीजिए भाई साहब, मैं बार बार कहता हूं कि 15 लाख का इंतजार मत कीजिए। अब 72 वालों की बात सुन लीजिए। राहुल गांधी ने जो 72,000 का वादा किया वो सही है। राहुल गांधी की जो एक बात है वो सही है। और आप एक बात बताइए, यहाँ से सांसद हैं यशवंत जी, उन्होंने अपने निधि से यहाँ पर क्या खर्च किया, कब आए? आदर्श ग्राम सांसद योजना के तहत उन्होंने बेगराजपुर ग्राम को गोद लिया है, उन्होंने क्या किया? आखिर उन्होंने आज तक कभी वो आए ही नहीं, क्या मतलब रहा उनका आने का? और क्या चाहते हैं नगीना के लोग, नगीना के नौजवान? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि नोटबंदी ना भूलें, बस नोटबंदी नहीं भूलें। नोटबंदी बड़ी तकलीफ देती है लोगों को। नोटबंदी उन लोगों को तकलीफ देती है जिन्हें चोर है। एक बात बताइए, आपको तकलीफ क्यों नहीं? प्रदेश में नोटबंदी से सरकार आई थी। अभी ये सब रोजगार की बात कर रहे हैं, नोटबंदी नहीं भूलना चाहते लोग। अभी एक मिनट, रोजगार की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बिना भेदभाव के मुद्रा लोन के योजना से सबसे ज्यादा व्यापार के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने मुद्रा लोन की योजना का फायदा उठाया सबसे ज्यादा। आपको याद है नोटबंदी? कह रहे थे कि महिलाओं ने जो आज मुझे पहले ये बताओ कि इतना एक घर का व्यक्ति नहीं सुधारा जाता, मोदी ने तो देश सुधार दिया, और क्या चाहिए? चलिए, हाँ जी, हाँ। अब तक जो भी विकास हुआ है पूरे देश में, जहां भी आप देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की देन है। इन 5 सालों में ये साबित हो चुका है कि किसी और के बस की बात नहीं है देश चलाना। हेलो, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, अब हवाई जहाज भी हमारे देश से बनता है। ये सब कांग्रेस की देन है। और ये भाजपा वाले 15 लाख रुपए नहीं दिए इन्होंने रोजगार 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया। 72,000 मिल जाएंगे। 72,000 मिल जाएंगे। एक मिनट इन्होंने दिया। ये लोग वो लोग हैं जो भाजपा, जो अंग्रेजी सरकार में अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनकी दलाली करते थे। ये कौन से परिवार के लोग हैं? ये कांग्रेस जितना विकास किया है कांग्रेस सरकार ने किया। बसपा की जो यहाँ की सीट है गिरीश चंद की, 11 लाख वोट हमारे पास है। गिरीश चंद एक तरफा जीतेंगे यहाँ से। 11 लाख वोट मिल गए इनको तो वैसा। अच्छा, वो वोट कहाँ है? मैं इनसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये समाजवादी और बसपा का गठबंधन है। एक ये नारा लगा रहे हैं, एक मिनट, ये नारा लगा रहे हैं चौकीदार चोर है। ये नारा इन्होंने चुराया हुआ, ये कांग्रेस का नारा, इन्हें पता ही नहीं है। पहले ये अपने आप को सही करें, बाद में अगली बात करें। भाई साहब, नोटबंदी से उन लोगों को दर्द हुआ है जिनका जो है कारोबार, कहने का मतलब है काला धन उनका। नोटबंदी से उनको दर्द हुआ जिनके पास काला धन था। इस सरकार ने की है मुसलमानों के, दलितों के साथ आज तक किसी नोटबंदी से, नोटबंदी यहाँ जो नोटबंदी में भी और GST में भी जितना कारोबारियों को नुकसान हुआ, बीच के कारोबारियों को नुकसान हुआ, इतना आज तक। देखिए, हम लोग कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट यहाँ नहीं है। अगर हम जो पूर्व RBI के चेयरमैन है उनकी बात माने तो ये एक इतना बड़ा घोटाला है कि जब ये खुलेगा तो देश में इससे बड़ा घोटाला ही नहीं हुआ।
सर देखो, नोटबंदी की बात आप कर रहे हैं, नोटबंदी में 150 लोग मारे गए, ये कहाँ का राष्ट्रवाद था? क्या मुद्दा है भी नोटबंदी? क्या भूल गए लोग? नहीं, मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 15 लाख नोटबंदी, 1 करोड़ नौकरियां, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा 2 करोड़ थी सर, आपने 1 करोड़ में फायदा 1 करोड़ 2 करोड़ के साल में। देखिए, हाँ 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन एक मुद्दा बहुत बड़ा है जो यहाँ की जनता का है, नगीना की। एक कताई मिल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद किया गया था, आज तक वो चालू नहीं किया गया, आज तक चालू नहीं हुआ। और दूसरी बात, उसके मजदूरों को भी उसका भुगतान नहीं किया गया। और कोई बोल रहे हैं और किसी को आप बोल, हाँ ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कताई मिल कांग्रेस की सरकार में बंद हुआ था, सन 88 बंद हुआ था। ये जनता को जब इनकी सरकार आई थी, इन्होंने क्यों नहीं बनवाया था? इन्होंने प्रधान मोदी की उज्जवल योजना लेकर सिलेंडर लेकर इन्होंने बेच दिए, उस गठबंधन की सरकार, इनकी सरकार में 1 साल में 8 सिलेंडर मिलते थे। हाँ जी, क्या चाहते हैं? सरकार में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सिलेंडर पे महंगाई हो रही है, वो हम लोग सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं, तो जो कि हम लोग अपने आप को गरीब नहीं समझते, तो गरीब आदमी कैसे ले रहा होगा वो सिलेंडर? गरीब आदमी सिलेंडर कैसे ले रहा होगा? गरीब आदमी सिलेंडर कैसे ले? कोई और बोले। हाँ, उज्जवल योजना आई है, गरीब आदमियों को सिलेंडर फ्री मिले हैं। फ्री मिल गई थी, सिलेंडर फ्री मिले आपको। एक महीने का नहीं सुनो, 1 महीने का गैस सिलेंडर अगर फ्री दे दिया है तो 11 महीने क्या मतलब वो लकड़ी जलाएगा? 300 रुपए का जब सिलेंडर था, जब 300 रुपए का सिलेंडर था, तो 300 रुपए का, आज 1000 रुपए गैस मिल गया। ये लोग हाहाकार करते थे 300 रुपए के सिलेंडर। ये बात सिलेंडर के कह रहे हैं। पिछला चुनाव जो बीजेपी ने लड़ा, वो तेल के दामों पे और सिलेंडर के दामों पे लड़ा, ठीक है? उनमें से कितनी चीजें कम हुई? एक तो ये बात बता दीजिए, आप इनसे पूछिए विपक्ष से। दूसरा चीज, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जितनी चीजें दी थी, उनमें से कितनी चीजें पूरी हुई हैं? क्या चाहते हैं नगीना के लोग, क्या चाहते हैं चाचा जी? सबसे पहली बात तो यह है कि आज के अखबार में पढ़ लो, जो उसने न्यायाधीश ने पूछा इनसे कि वो राफेल मुद्दे के कागज कहाँ हैं, उन्हें वो कागज चोरी हो गए। जो आदमी कागज नहीं कर सकता, वो हुकूमत को कैसे रोकेगा? वो हुकूमत कैसे संभालेगा? राफेल के चौकीदार के रहते हुए राफेल के जो कागज थे वो चोरी हो गए। वो तो अदालत ने जो है पक्ष में फैसला दिया है, उसको क्लीन चिट दे दी। बाद में तो ये क्या दिया, चोरी हो गए, फिर अदालत ने फटकार लगाई। इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन है। और जो राफेल का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, जो चीज 10 साल पहले अगर 1 रुपए की थी, आज 4 की हो गई होगी, नहीं होगी? भाई साहब, तेल के दाम बढ़ गए, 1 महीने गैस सिलेंडर फ्री दे दिया वो कह रहे हैं, और 11 महीने के लकड़ी जलाए लोग। भारतीय जनता पार्टी एक जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे लेकर पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए ही समर्पण है। और अपना जहां तक उन्हें शांति पुरस्कार मिला, वो भी उन्होंने गरीबों के लिए दान दे दिया। गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। और भाई साहब, हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में गठबंधन जीतेगा, और यहाँ से नगीना से हमारे माननीय गिरीश चंद जी 2 करोड़ वोट, 2 लाख वोट जीतेंगे। अभी कांग्रेस जिता रहते। बताई थी कांग्रेस की। मैं गठबंधन को जिताने वाले लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, गठबंधन से जिताने वाले लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, अगर कोई भी जीता, गठबंधन को वोट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हर एक के दिल में ये बात है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे तो डायरेक्ट कांग्रेस को वोट दो, इधर उधर। ये बात कहना इनका सरासर गलत है। गठबंधन जीत गया तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री। एक मिनट, गठबंधन जीत गया तो बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? संभवता है, बन भी सकती है। दोनों में अगर गठबंधन समाजवादी वाले बनवाएंगे। दोनों में हमारे मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे? अखिलेश जी ने एक बात कही, मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे? अखिलेश जी ने एक बात कही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि मेरा सम्मान बहन जी का सम्मान है, मेरा अपमान बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, हम बनाने वालों में से हैं, बनने वाले नहीं। राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाते प्रधानमंत्री? अखिलेश जी ने कह दिया कि यूपी का ही क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते? नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल। देखिए, आप भी ध्यान दे रहे होंगे ना कि एक तबका चोर इधर चोर, लेकिन मैं आपको बता दूं, देश में एक लीडर है, अरविंद केजरीवाल भी लीडर है। एक नाम और आ गया, अरविंद केजरीवाल भी है। हाँ, देखिएगा, मेरा कहना गठबंधन वालों से ये कहना है
कि जिस गिरीश चंद को वोट ये दे रहे हैं, मेरा कहना यह क्या मायावती से अखिलेश यादव ने कोई हलफनामा लिया है कि भाजपा में नहीं जाएगी? और जो 25 करोड़ रुपए का टिकट बेचती है, जिसने दुकान खोल के बैठी है, 25 करोड़ का टिकट, 30 करोड़ का बीएसपी में टिकट बिकते हैं, बीएसपी में टिकट बिकते हैं भाई साहब, ये कह रहा है टिकट बिकते हैं। देखिए अभी सरकार आई थी योगी जी की, तो अपना भाई साहब खुद ही खरीदे हैं टिकट, ये मान लो खुद बिकते हैं क्या? सर हमारे यहाँ ईमानदारी के दायित्व रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो गई भारतीय जनता बसपा में कोई बसपा में कोई टिकट नहीं बिकता। बसपा दलित, मजदूर, अल्पसंख्यकों की अभी तो मुसलमान इस बात के लिए भी तैयार हो जाए कि जब मायावती का कैंडिडेट जहां हारेगा वो मुसलमानों को गालियां भी बकेगी। क्या मुसलमानों ने सबसे ज्यादा हराने के लिए गठबंधन बना है, और कोई भी होगा प्रत्याशी, सपा का हो, बसपा का हो। सबसे ज्यादा वोट किसी पार्टी के पास पूरे हिंदुस्तान में है तो मायावती एक नेता लीडर एक ऐसी है। चलिए और हाँ, आप ये बताइए आज के टाइम में मोदी जी के खाते में कितना अकाउंट बैलेंस है? कितना है मुझे नहीं मालूम, ऐसा आप बताइए। और आप बताइए राहुल के खाते में कितना अकाउंट बैलेंस है? वो करोड़ों। हाँ सारा अमाउंट नीरव मोदी ले गए, नीरव मोदी सारा अमाउंट हमारे देश कह रहे नीरव मोदी, ललित मोदी और वो सब ले गए, गिरफ्तार हो गया। अगर एक ही कार्ड से कोई सब जुड़ते हैं तो कोई मोदी के ही घर का थोड़ी है, सब कोई मोदी के घर में थोड़ी है। कोयले का घर इनके पास है, सब कुछ चोर, चकवाला चोर बाजार इनके पास है, कांग्रेस चोर है, सारा काला धन राहुल गांधी चोर है। मुकुल चौकसी, नीरव मोदी गिरफ्तार हुआ आचार संहिता लगने के बाद। मुकुल चौकसी कहाँ है जो पूरे देश का पैसा लूट के भाग गया? चौकीदार ने पैसा लुटवा दिया पूरे। भाई अभी तक मैंने जितने भी नारे देखिए, मैं बहुत सीरियस बात सुनिए भाई साहब, बहुत सीरियस बात कहने जा रहे, सुनिए एक बार। मैंने जितने भी ये नारे सुन रहा हूँ, चौकीदार चोर है, सिर्फ चोरी नहीं है बल्कि सेंधमार भी है। बचपन से मैं ये नारा सुनता आ रहा हूँ, हर हर महादेव, उन्होंने इसमें भी सेंधमारी करके हर हर मोदी करा दिया। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। 2 सांसद हैं यहाँ से बीजेपी के, 2 सांसद। कहाँ से? बात विकास बिजनौर से और नगीना से। बात करें अगर विकास की तो जनता बता देगी। आप पार्टी से मत पूछिएगा, क्योंकि एक पार्टी तो मोदी जी की बात करेगी, एक पार्टी करेगी गठबंधन की। मैं बात विकास की कर रहा हूं। यहाँ कोई विकास नहीं है। सड़कें देख लीजिएगा, गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क में गड्ढे नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है, ये बात कर रहे हैं क्या नाम, यहाँ महिला सुरक्षित है, महिला कोई सुरक्षित नहीं है। 3 दिन पहले यहाँ 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ खुलेआम नजीबाबाद में, आज वो उसका आरोपी पकड़ा गया। कितनी शर्म की बात है, इनसे पूछिए। मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर की हालत है जिसमें सूरत है जहाँ और भी खराब, सब जगह खराब, यहाँ और भी खराब, सब जगह खराब, यहाँ और भी खराब। भाई साहब ये नेशनल हाईवे बनना है, कौन बनवा रहा है? ये नेशनल हाईवे कौन बनवा रहा है? नेशनल हाईवे सिर्फ एक मुद्दे बंद हो चुका। अगर इसकी बात करें तो आप ये नेशनल हाईवे जो बनना है, ये मोटा, ये इनकी सरकार में जो बनते थे वो परत एकदम उखड़ जाती थी। हमने लोहा चुराने का काम बंद करवा दिया, जो लोहा चुराते थे। क्या चुराने का? समाजवादी क्या चुराने का? लोहा चुराते थे, लोहा भी चुराते थे समाजवादी वाले। देखिए मैं एक शेर, ये एक मिनट भैया एक मिनट मैं एक शेर कहना चाहूंगा इनके ऊपर। एक मिनट सुन लो, शेर सुनिए, शेर बहुत खूबसूरत बीजेपी वालों के लिए जो भौगला रहे हैं। देखिए एक मिनट रुको, नहीं ये सुन नहीं रहे। देखिए न त्रिशूल और न तलवार की जरूरत है, न त्रिशूल और न तलवार की जरूरत है, गठबंधन को न किसी हथियार की जरूरत है। और लोग होंठों से लगा के घूम रहे हैं गठबंधन को न किसी अखबार की जरूरत है। इस सरकार ने सारे काम तो करे ही करे हैं, उसके साथ में एक काम सबसे बड़ा ये करा है कि ये जो मेरे हिंदू भाई खड़े हैं और जो हम हिंदू भाई जो मुसलमान जो खड़े हैं, इनके बीच में खाई और बढ़ा दी है, खाई पैदा कर दी। चुनाव क्यों नहीं लड़े बहन जी? संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा इसलिए खाई पैदा कर दी। नहीं, मायावती चुनाव क्यों नहीं? हिंदू मुसलमानों में नहीं, चुनाव पहले तो मुद्दा चुनाव कोई खाई पैदा नहीं की है। ये मुसलमान है और हिंदू है, दोनों भाई के साथ में खड़े भाई साहब। चुनाव लड़ी है वो। देखो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे, ठीक है ना। हम मुसलमान सब तैयार हैं, इनसे बीजेपी वालों से पूछो राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा? मुसलमान कह रहे हैं तैयार है राम मंदिर बनवाने के लिए, बीजेपी वाले कब बनवाएंगे? अरे ये राम मंदिर कब बनवाएंगे? नहीं, इनसे बोला, इनसे पूछो। ऐसा है, हमारी तो आस्था है मंदिर, हर हिंदुस्तानी की आस्था का सवाल है मंदिर का। मंदिर के क्या? कोर्ट में डिसीजन चल रहा है, जो कोर्ट का मानना होगा वही हमारा, कोर्ट का मानना होगा वही होगा भाई साहब। न ये राम के हैं
इन्होंने राम की साथ गद्दारी करी है, क्योंकि राम को इलेक्शन में याद करते हैं, उन्हें राम भी नहीं करते। भाई साहब इधर आइए, क्या क्या कहना चाहते हैं नगीना? पहले तो ये कहना चाहते हैं 15 लाख अभी तक आया नहीं हमारे खाते। 15 लाख भाई साहब मांग रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं बताओ? 15 लाख का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था, ऐसा कुछ है ही इन्हें बयान जो दिया था वो टिकटों में बांट दिया इन्होंने। ऐसा कोई बयान प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया था। इन्होंने टॉयलेट बना के बेच दिए हैं, इन्होंने सिलेंडर तक बेच दिए। और कितने 15 लाख रुपए मांग रहे हैं? माननीय मोदी आपको 15 लाख रुपए चाहिए? ये टॉयलेट खा चुके हैं, शौचालय खा चुके हैं, सारी इनके लिए और कोई चीज नहीं है। हाँ, मैं 15 लाख रुपए का इंतजार करने वालों से ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इंतजार और करें। 15 लाख भले ही नहीं आए, मगर राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनते ही 72,000 रुपए जरूर आएंगे। सबको थोड़ी मिलेंगे, वो सभी को थोड़ी मिलेंगे, वो उसके लिए शर्त है ना। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे बता रहे देश का दुर्भाग्य, बताइए भाई साहब क्या दुर्भाग्य? देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री रोज झूठ बोलता है। उसने अपने संकल्प में ये वादा किया था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, मगर वो काला धन तो नहीं लाए, मगर विश्व बैंक से वो इतना धन लिया है कि हर प्रति व्यक्ति इतना कर्जदार हो गया। 25,251 का कर्जदार है आज। जी भाई साहब बताइए, आप बताओ यार क्या क्या चाहते हैं? सरकार बनेगी तो गठबंधन की बनेगी हिंदुस्तान में सरकार बनेगी गठबंधन की। अभी तो नोटबंदी की नेपाल से करेंसी नहीं आई, एक बहुत बड़ा मामला है। बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल यह है कि नेपाल ने 100 से ऊपर की करेंसी क्यों बंद कर दी भारत की? जरा इस बात का जवाब। नेपाल में भारत की 100 से ऊपर की करेंसी नहीं चलती। जाके मालूम करो भैया, नेपाल जाके मालूम करो। मैं दे देता हूँ। नोटबंदी में जो रकम रुकी हुई थी ना, वो अभी तक वापस नहीं मंगाई। गठबंधन चोर है। सबसे ज्यादा नेपाल से ही करेंसी, नकली करेंसी छपती थी। इस वजह से जो भी 500 के और 2000 के नोट ये नेपाल वाले छापते थे, तो अब वो बंद कर दिया है बिल्कुल। इस वजह से हमारे यहाँ से बंद नहीं हुए, नेपाल ने आपकी 100 से ऊपर की करेंसी बंद। भारत, पाकिस्तान, नेपाल जी। इन्होंने, मोदी सरकार ने कोई काम नहीं करा। इन्होंने केवल बिरादरीवाद और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करी है, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। कम वक्त और कोई। हाँ, और 5 साल में पीछे विकास किए हैं वो माननीय मनोज पारा जो यहाँ से विधायक है और सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने इस नगीना में जो है जितना विकास किया आज तक, इससे पहले जो नहीं बोले हो, जो बोलना चाहते हो, जो बोलना, हाँ जो बहुत जल्दी से। नगीना की दुर्भाग्य ये रहा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हिंदू समाज ने मस्जिद पर रंग डालने का काम करा। सांप्रदायिक ऐसी बात नहीं। और देश में सांप्रदायिकता के आधार पर तो चुनाव होने ही नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं झगड़ा नहीं हुआ, जब झगड़े करने वाले गद्दी पे बैठ गए तो झगड़ा क्यों, कैसे होगा फिर? और कुछ लोग और दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। अमित शाह जी झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है। अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरे अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश तो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती चुनाव लड़। मैं गठबंधन वालों से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस से, अच्छा एक मिनट, गठबंधन से खतरा है क्या? सारे सवाल गठबंधन से, कांग्रेस से खतरा नहीं है कुछ भी। कांग्रेस का अस्तित्व तो मिट चुका है। कांग्रेस वाले हैं, कोई अस्तित्व मिट चुका है कांग्रेस का। मैं कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ नगीना का। सारी पार्टी ये तय कर चुकी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए कोई कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। चलिए, हाँ। भाजपा वाले से एक सवाल, चंद्रशेखर आजाद से, भीम आर्मी से भाजपा वाले क्यों डर रहे हैं? चौकीदार क्यों डर रहा है? कोई नहीं डर रहा किसी से, कोई किसी से नहीं डर रहा है। और हमारी 400 से ऊपर सीट आएंगी। सर एक सवाल मेरा बहुत संक्षेप में, दो पे एक बात। नगीना के लिए क्या चाहिए? एक सबसे पहला काम, वक्त नहीं। नगीना के लिए अच्छा हॉस्पिटल, कम से कम 200 बेड का। नगीना को जिला बनाना चाहिए। हॉस्पिटल और कॉलेज नगीना के लिए। कॉलेज और हॉस्पिटल। GST हटानी चाहिए। जनपद की व्यवस्था जो अस्पतालों की बिगड़ी हुई, मिल चालू होनी चाहिए। भाजपा वाले ना है, नगीना सब कुछ जिला बनना चाहिए। सबसे पहले जिला नगीना बने। जी, जिला में आप क्या, नगीना के लिए क्या होना चाहिए? मोदी, नगीना के लिए मोदी, नगीना के लिए सांसद मोदी चाहिए। ये मुद्दे थे। और एक तरफ कुछ बात होती है, नगीना की जनता की बात आपने सुनी। जंग हिंद की अगर बात की जाए तो लगातार हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं। 16 लाख वाले वोटर, 16 लाख की जो वोटर्स है, तकरीबन 16 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर। अब उनके दिल में क्या है? बातें बहुत सारी थी। नगीना अपने आप में बहुत मशहूर शहर है हैंडीक्राफ्ट के मामले में, और वैसे देखा जाए तो विकास के मामले में भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठे। सभी ने कहा कि सरकारें सभी की रही, लेकिन नगीना को
पिछड़ा कर दिया गया, नगीना की अनदेखी की गई। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ के सांसद यहाँ के लिए क्या करते हैं। अपने कैमरा पर्सन सनमप्रीत के साथ, अपने सहयोगी इमरान के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।